Hello everyone, welcome to SKU Digital Learning Classes. My name is Ravindra Kuswaha, Department of Mechanical Engineering. Today's topic engine, types of engine, other example of engine. What is a engine? So an engine is a some machine that converts energy from a fuel to some mechanical energy, create motion in this process. तो इंजन क्या होता है? इंजन एक मशीन होता है जो क्या करता है, फ्यूल की जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, क्रिएट इन द मोशन। और इस प्रोसेस में क्या होता है, वो मोशन को एक्सेलरेट करता है जिससे हमारा इंजन क्या होता है, चलने लगता है या एक्सेलरेट होता है। तो इंजन, सम पार्ट्स ऑफ इंजन के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे आपके सामने ये है डायग्राम के थ्रू, इनलेट बॉल्व, एग्जॉस्ट बॉल्व। इनलेट बॉल्व क्या होती है, इससे हम कोई भी फ्यूल वगैरह है इसको सिलेंडर के अंदर, मतलब इससे हम किसी भी फ्यूल को अपनी जो इंजन है उसके अंदर ले जाते हैं। एग्जॉस्ट बॉल्व का काम ये होता है कि आपने देखा गाड़ियों वगैरह में जो साइलेंसर लगा लेता है वो एग्जॉस्ट बॉल्व का काम करता है। एग्जॉस्ट बॉल्व क्या होती है कि जो हमारा जो जला हुआ वेस्ट है वो हम इंजन से बाहर कर सके। फिर आता है सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर जिसमें हमारा फ्यूल फिल होता है, किससे, जैसे इनलेट बॉल्व से आता हुआ फ्यूल फिल होना। फिर आता है आपका कनेक्टिंग रॉड, ये फिर आता है पिस्टन से क्या होता है, एक रॉड होती है जो कनेक्ट होती है क्रैंक शाफ्ट से, फिर आता है क्रैंक सिलेंडर ब्लॉक। तो सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, जो सिलेंडर से कनेक्ट होता है जिसके अंदर हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है, वो उसको बोलते हैं हम सिलेंडर ब्लॉक। क्रैंक शाफ्ट, ये क्रैंक शाफ्ट हुई आपका, और ये क्रैंक हुआ। कनेक्टिंग रॉड ये हुई जो पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। क्रैंक पिन, जो आपको ये येलो कलर का थोड़ा सा ग्रीन कलर का जो आपको ये दिख रहा है स्लॉट, इसमें एक पिन फिक्स होती है, इसको हम पिन बोलते हैं। तो अब आते हैं इंजन कैसे वर्क करता है। इंजन कैसे वर्क करेगा कि जो हमारा मतलब फ्यूल, ये पेट्रोल हुआ या डीजल हुआ, तो हम इसको क्या करते हैं कि इनलेट बॉल्व के थ्रू हम सिलेंडर के अंदर इसको ले जाते हैं। कैसे आएगा कि भाई जैसे इनलेट बॉल्व इस टाइम पे जो हमारी इनलेट बॉल्व है ये ओपन होती है, ओपन होने से जो हमारा फ्यूल है वो इस इनलेट बॉल्व के थ्रू कहाँ आता है, सिलेंडर में। और सिलेंडर में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम क्या होता है, पिस्टन नीचे जाता है जिससे इधर वैक्यूम जनरेट होता है। वैक्यूम जनरेट होने का मतलब कि निवार, जहाँ कोई हवा नहीं होती, जहाँ कोई हवा ना हो उसको हम वैक्यूम बोलते हैं या हिंदी में निवार्त बोलते हैं। तो ये सिलेंडर नीचे जाता है और इधर से हमारा जो फ्यूल है वो सिलेंडर के अंदर आता है। फिर क्या किया जाए, जैसे ही फ्यूल अंदर आता है हमारा पिस्टन नीचे जाता है, और फिर सेकेंड राउंड में क्या होता है कि पिस्टन उस जो फ्यूल अंदर आया है उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करना मतलब किसी चीज को दबाना, ऐसे ये फ्यूल को क्या करता है, कंप्रेस करता है। फ्यूल को कंप्रेस करने से उसमें क्या होता है कि हाई प्रेशर जनरेट होता है। जब हम किसी भी चीज को कंप्रेस करते हैं तो उसमें हाई प्रेशर जनरेट होता है। हाई प्रेशर जनरेट मतलब गर्म होता है, इतना गर्म हो जाता है कि यदि हम उसको, अब जैसे ही गर्म होता है तो हम इसका इधर होता है एक स्पार्क प्लग क्या होता है, ये एक चिंगारी छोड़ता है। चिंगारी मतलब एक आग देता, आग निकलना थोड़ा सा, जैसे हम लाइटर होता है हमारा, जैसे हम लाइटर बोल सकते हैं। लाइटर में क्या होता है, आग जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं तो थोड़ी सी चिंगारी निकलती है। अब हमारा जो फ्यूल हाई टेम्परेचर पर जो फ्यूल है हमारा, इधर हाई प्रेशर जनरेट हो गया। हाई प्रेशर जनरेट का मतलब ये इतना गर्म हो गया कि अब यदि हम इसको कोई चिंगारी देंगे तो इसमें तुरंत ही आग लग जाएगी, कंबस्शन करने लगेगा, जलने लगेगा। और जैसे ये जलता है तो इसमें क्या होता है, एक विस्फोट होता है, पावर जनरेट होती है। पावर जनरेट होने से हमारा ये जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन क्या करता है, नीचे की ओर, ये पावर पिस्टन को नीचे की ओर पुश करता है। और जैसे ये पुश होता है और हमारा पिस्टन इसी प्रकार फिर चलने लगता है, ऊपर नीचे, इधर से ये इस प्रकार से गति करने लगता है या स्पीड से चलने लगता है। फिर क्या होता है, अब भाई इधर फ्यूल जल रहा है तो भाई कुछ आग जलने से कोई धुआं वगैरह होता है, स्मोक वगैरह होता है,
तो उस स्मोक को बाहर निकालने के लिए हम एक बॉल्व होती है एग्जॉस्ट, तो इसका काम ही यही रहता है जो धुआं वगैरह है उसको बाहर करना। तो इधर से ये धुआं सिलेंडर से बाहर चला जाता है, हमारे इंजन से बाहर चला जाता है, और फिर इसी प्रकार ये प्रोसेस चलती रहती है। बार बार ऐसा होने से हमारा इंजन एक्सेलरेट होता है, कोई भी गाड़ी वगैरह है उसमें यही इंजन वर्क करता है और हमारी गाड़ियां चलती रहती हैं, यही प्रोसेस चलती रहती है। फिर इसके बाद आता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंजन ऑन द बेसिस ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन के आधार पर हमारे इंजन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार का मतलब फर्स्ट टाइप क्या होता है, 2 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और सेकंड टाइप है इंटरनल कंबस्शन इंजन। यानी एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का मतलब ये होता है कि जिसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य दहन इंजन। बाह्य दहन इंजन का मतलब किसी चीज का मतलब हमारा फ्यूल सिलेंडर या इंजन से बाहर जलाना, तो ये हो गया बाह्य कंबस्शन इंजन या एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। फिर सेकंड टाइप है इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन में क्या होता है, जो हमारा फ्यूल होता है वो सिलेंडर के अंदर या इंजन के अंदर ही जलाया जाता है। कहने का मतलब जो हमारा इंजन होता है उसके अंदर जलाया जाता है और पावर को जनरेट किया जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी अंतः दहन इंजन। अब आते हैं इसका अब थोड़ा सा इसको और डिटेल से समझते हैं। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन इसमें क्या होता है, इन दिस द फ्यूल इज बर्न्ड इन दिस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन in the cylinder itself and the power generated is taken by the piston. It is used tractors, submarines, aircraft, bulldozer and motor vehicles. Their thermal efficiency is about 40%. इसमें इस इंटरनल कंबस्शन इंजन में क्या होता है कि जो हमारा फ्यूल है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट की उपस्थिति में हम उसको सिलेंडर के अंदर जलाते हैं। और क्या होता है जब हम फ्यूल को सिलेंडर के अंदर जलाते हैं तो वही चीज़ जो हम पहले समझ चुके हैं कि पावर जनरेट होती है और यही पावर पिस्टन के द्वारा ली जाती है और पिस्टन को पुश करती है, जिससे हमारा पिस्टन क्या हो जाता है, चलने लगता है, यानी ऊपर नीचे स्पीड से गति करने लगता है, स्पीड से चलने लगता है, जिससे हमारा पावर फिर वही पावर उसको बार बार पुश करेगी, हमारा इंजन एक्सेलरेट होता है। अब इंटरनल कंबक्शन इंजन का हम कौन कौन से व्हीकल में यूज करते हैं, तो कुछ जैसे एयरक्राफ्ट, बुलडोजर, ट्रैक्टर्स, मोटर व्हीकल्स, दे आर अदर व्हीकल्स। फिर आता है इसके कुछ टाइप होते हैं 2 स्ट्रोक डीजल इंजन और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो 2 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन ये रहा आपके सामने, इसको बोलते हैं 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। 2 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें ये पता करना होगा कि हमारा स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक क्या होता है, किसी पिस्टन का सिलेंडर के अंदर ऊपर से यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक नीचे आना ही स्ट्रोक कहलाता है। स्ट्रोक में क्या होता है, जब पिस्टन ऊपर से नीचे आता है तो एक स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, फिर उसी पिस्टन का ऊपर से नीचे जाना दूसरा स्ट्रोक कहलाता है। तो इसीलिए हम जब पिस्टन हमारा एक टॉप से बॉटम आता है तो एक स्ट्रोक हो जाता है, यानी 1 स्ट्रोक कंप्लीट करता है। फिर वही पिस्टन बॉटम से टॉप की ओर जाता है तो हमारा सेकंड स्ट्रोक कंप्लीट होता है। तो जब पिस्टन हमारा ये 2 स्ट्रोक कंप्लीट करता है तब तो पावर जनरेट होती है और हमारा इंजन एक्सेलरेट यानी स्टार्ट हो जाता है और चलने लगता है, इसलिए हम इसको 2 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। इसमें भी वही पार्ट्स होते हैं, यदि देखा जाए तो वही हैं जो हम पहले इंजन के बारे में समझ चुके हैं, तो इसके भी सेम पार्ट्स होते हैं, पिस्टन, ट्रांसपोर्ट और इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट, सिलेंडर, स्पार्क प्लग। अब सेकंड आपका एग्जाम्पल है 4 स्ट्रोक इंजन। तो 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, इसमें कोई भी जो पिस्टन है इसमें वो 4 स्ट्रोक कंप्लीट करता है। यानी फर्स्ट में क्या होता है कि इनलेट जो बॉल्व होती है इधर से हमारा फ्यूल अंदर आता है, तो इसमें क्या होगा 4 स्ट्रोक इंजन में कि हमारा फ्यूल इधर एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा, पिस्टन हमारा नीचे जाएगा,
और इधर पे इनलेट वाल्व ओपन होती है लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज्ड होती है। तो जैसे ही इधर से फ्यूल अंदर आएगा पिस्टन नीचे की ओर जाएगा। अब नीचे की ओर जाएगा तो ये आपका अब पिस्टन टॉप से बॉटम आया तो हमारा एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड स्ट्रोक में क्या होता है कि जो हमारा पिस्टन नीचे था और जो सिलेंडर में जो फ्यूल एयर प्लस पेट्रोल का जो मिक्सचर है इसके अंदर, इसको सेकंड स्ट्रोक में क्या किया जाएगा, ये कंप्रेस करेगा। अब जो इसने कंप्रेस किया तो उसमें क्या हो गया, हाई टेम्परेचर जनरेट हो गया और उसमें क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया। अब जब हाई टेम्परेचर पे हमारा मिक्सचर को कंप्रेस किया गया, उसमें हाई प्रेशर जनरेट हुआ तो हम इधर से उसको क्या करते हैं, स्पार्क प्लग के थ्रू एक चिंगारी छोड़ते हैं। चिंगारी छूटने से उसमें क्या होता है, एक विस्फोट होता है। एक विस्फोट होने से फिर वही बोलते हैं कि भाई पावर जनरेट हो गई, पिस्टन को पुश करेगी। पिस्टन को पुश करेगी तो हमारा पिस्टन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो जब नीचे आएगा तो ये तीसरा स्ट्रोक हो गया। तीसरा स्ट्रोक में क्या होता है, पावर जनरेट हो गई भाई, हमारा इंजन चलने लगा। अब चौथा स्ट्रोक आता है, फोर्थ स्ट्रोक। तो फोर्थ स्ट्रोक में क्या होता है कि इंजन जो होता है, अब भाई जब 4 स्ट्रोक होगा तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा। अब इधर जो हमारी आग लगी हुई थी, जो हमारा फ्यूल कंबस्शन हो रहा है, जल रहा है, तो कुछ धुआं उत्पन्न होगा, धुआं रहेगा, धुआं वगैरह स्मोक रहेगा। तो इसी स्मोक को हमें बाहर निकालने के लिए ऑटोमेटिक हमारी एग्जॉस्ट वाल्व होती है, वो खुली रहती है यानी ओपन रहती है। ओपन होने से जो स्मोक धुआं वगैरह ना, वो हमारे सिलेंडर से बाहर चला जाएगा, हमारे इंजन से बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हमारा इंजन क्या हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है, चलने लगता है। पिस्टन का बार बार ऊपर नीचे जाना, पावर फ्यूल भरना, फिर उसको कंप्रेस करना, फिर उसको उसमें भाई हाई प्रेशर पर चिंगारी जनरेट कर, चिंगारी देना, पावर का बनना और पिस्टन को पुश करना, यही पिस्टन ऊपर नीचे चलता रहता है और हमारा इंजन एक्सेलरेट हो जाता है। तो इसको इस मतलब 4 स्ट्रोक इंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें पिस्टन ने 4 स्ट्रोक कंप्लीट किए। फर्स्ट स्ट्रोक क्या, उसको क्या कहेंगे, जो फर्स्ट स्ट्रोक होता है एयर इनटेक स्ट्रोक, दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड होता है पावर स्ट्रोक, फोर्थ होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो जब हमारा ये पिस्टन 4 स्ट्रोक कंप्लीट कर लेता है और हमारा इंजन एक्सेलरेट होने लगता है, इसी को हम बोलते हैं 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन या 4 स्ट्रोक इंजन। फिर आता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। तो इन दिस द फ्यूल इज बर्न्ट आउटसाइड द इंजन। इसमें क्या होता है, जो हमारा फ्यूल होता है हम इंजन के बाहर कंबस्शन करते हैं और फिर ठीक है, तो एंड द जनरेट गैस इज सेंट इनटू द सिलेंडर। और जो गैस जनरेट होती है वह सिलेंडर के थ्रू क्या होती है, ले ली जाती है। विच वर्क बाय पुशिंग द पिस्टन, पिस्टन को पुश करेगी, उसको क्या करेगी, धक्का देगी। तो कैसे धक्का देगी, क्योंकि भाई प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर जनरेट होने से उस पर एक भाई फोर्स लगता है, पिस्टन पे फोर्स लगे तो पिस्टन आगे जाएगा। तो विच वर्क बाय पुशिंग द पिस्टन थ्रू द प्रेशर लाइक स्टीम इंजन। तो ये स्टीम इंजन में होता है। इट्स एफिशिएंसी अबाउट 15 to 20%, जिसकी एफिशिएंसी होती है 15 to 20%। तो क्या बोल सकते हैं कि हमारा इंजन इस एक्सटर्नल यानी बाह्य कंबस्शन इंजन में क्या होता है, जो हमारा फ्यूल होता है उसको सिलेंडर के बाहर जलाया जाता है या कंबस्शन किया जाता है। फिर इसके बाद पावर को जनरेट होती है। पावर जनरेट होने से वो पिस्टन को एक प्रेशर जनरेट होता है, पुश करता है। पिस्टन को जैसे ही पुश होता है तो हमारा इंजन एक्सेलरेट हो जाता है। अब कुछ इसके एग्जाम्पल होते हैं, स्टीम इंजन हुआ, गैस टरबाइन इंजन हुआ, रेसिप्रोकेटिंग इंजन हुआ। तो वर्क प्रिंसिपल ऑफ स्टीम लोकोमोटिव बॉयलर, ये क्या है, लोकोमोटिव बॉयलर, स्टीम इंजन का लोकोमोटिव बॉयलर टाइप डायग्राम आपके सामने है और ये क्या है, लोकोमोटिव मॉडल। ठीक है, तो इसकी वर्क, ये कैसे वर्क करता है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक अदर सोर्स होता है, उससे हम गैस क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं। यहाँ एक बॉल्व लगा रहता है, हमें जितनी भी ज़रूरत होती है हम इधर इस बॉल्व को ओपन करते हैं बॉल्व, और इधर एक बेसल्स यानी पात्र होता है, उसके अंदर पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है। फिर हम उसको इस गैस के थ्रू एक आग जलाते हैं। आग जलाने से यानी हीट जनरेट होती है। तो हीट क्या करती है, हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से हमारा जो इसमें वाटर पानी भरा हुआ है वो गर्म होता है। अब जैसे ये गर्म हुआ तो भाई स्टीम जनरेट होगी, स्टीम यानी भाप निकलेगी। भाप निकलेगी तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने से क्या होता है, एक सेफ्टी वाल्व होता है।
जैसे ही आगे बढ़ती है तो फिर एक इधर स्टीम रेगुलेटर लगा रहता है। स्टीम रेगुलेटर इसलिए लगा रहता है कि ये स्टीम को रेगुलेट यानी कंट्रोल कर सके। यदि स्टीम ज़्यादा जनरेट हो जाएगी वेसल्स के अंदर, पात्र के अंदर, तो फिर हमारा जो बॉयलर है वो कहीं ना कहीं डैमेज होने का डर रहता है कि ऐसा ना भाई कि डैमेज हो जाए, फटने का डर रहता है। तो इसलिए ये स्टीम रेगुलेटर वाल्व होती है। तो जितनी हमें स्टीम की ज़रूरत होती है किसी इंजन को चलाने के लिए, हम उतना ही इधर उसको रेगुलेट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो अब इस जो ट्यूब दिख रही है इसके थ्रू इंजन स्टीम हमारी क्या होती है, आगे बढ़ती है और इधर आती है। इधर जैसे ही आगे बढ़ी तो इसके थ्रू हम इसको इधर लेके आते हैं और ये क्या करता है, जो स्टीम होती है वो पिस्टन को पुश करती है यानी धक्का देती है। जैसे ही पिस्टन को हम धक्का देता है ये स्टीम, तो फिर क्या करता है हमारा इंजन एक्सेलरेट, पिस्टन आगे पीछे होने लगता है यानी रेसिप्रोकेट करने लगता है और हमारा इंजन एक्सेलरेट होता है। अब भाई आग तो ये तो हो गया भाई इंजन। अब कुछ चीज़ें, अब भाई हमें धुआं, जब आग जला रहे तो धुआं भी बाहर करना होगा, तो यही प्रोसेस यहाँ से हमारा स्मोक, धुआं वगैरह बाहर निकल जाता है। सेफ्टी वॉल्व हमारा जो इंजन है वो फटे वगैरह ना, इसके लिए ये सेफ्टी वॉल्व होती है कंट्रोल करने के लिए। वाटर फिलिंग क्या होता है, वाटर फिलिंग किसी भी ये बताता है कि हमारे मतलब पात्र में कितना वाटर या बेसल में कितना वाटर है, कितना हमें चाहिए, कहीं वाटर कम तो नहीं होगा, यानी वाटर कि ये हमें वाटर के बारे में जानकारी देता है। एक प्रेशर होता है, ये प्रेशर से एक सेफ्टी वॉल्व होती है, प्रेशर गेज होता है, ये स्टीम के प्रेशर को मेजर करता है, इसलिए इसको हम स्टीम इंजन बोलते हैं। अब आते हैं गैस टरबाइन इंजन। गैस टरबाइन इंजन क्या होता है, यानी गैस टरबाइन इंजन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। इनटेक होता है, एयर इनलेट होता है, कंप्रेशन होता है, कंबशन होता है, एग्जॉस्ट होता है, कंप्रेशन चैम्बर होता है, टरबाइन होता है। तो इनटेक क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं भाई इनटेक स्ट्रोक। तो इनटेक स्ट्रोक का मतलब इनटेक, इसमें तो स्ट्रोक नहीं आएगा, इसमें होता है इनलेट वॉल्व, इधर से एयर इनलेट, जिसे एयर इनलेट बोलते हैं। इधर इस इंजन में हम जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो हवा या एयर होती है उसको हम यूज़ करते हैं। इनलेट वॉल्व के थ्रू हम इस इंजन के अंदर ले जाते हैं। अंदर जैसे ही हम अंदर ले जाते हैं तो फिर आता है कि हम कंप्रेस पहुंच जाते हैं। तो इधर एक कंप्रेस पिस्टन होता है, मतलब कंप्रेस किया जाता है। वही एयर जब इंजन के अंदर गई तो हम उसको कंप्रेस करेंगे, तो उसमें हाई प्रेशर जनरेट होगा, तो फिर इधर एक स्पार्क प्लग लगा रहता है, उससे हम चिंगारी देते थे। जैसे ही चिंगारी देते हैं तो भाई पावर जनरेट जलने लगता है और हमारा ये टरबाइन क्या होने लगता है, घूमने लगता है। पावर के थ्रू ही टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने से हमारा इंजन क्या हो जाता है, एक्सेलरेट होता है। और जो जल रहा है, जो कंबशन हो रहा है, उससे जो स्मोक वगैरह प्रोड्यूस हुआ उसको हम बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट वॉल्व का यूज़ करते हैं। तो एग्जॉस्ट वॉल्व उस टाइम पे ओपन होती है तो उधर से जो हमारा धुआं वगैरह है वो हमारे इंजन से बाहर चला जाता है। इसलिए हम इसको इसमें हम गैस का यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको गैस टरबाइन इंजन बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपका है रेसिप्रोकेट हीट इंजन। अब रेसिप्रोकेटिंग हीट इंजन इसको क्यों बोला जाता है, इसका जो गति मोशन करने की जो मोशन करता है ये रेसिप्रोकेट डायरेक्शन में यानी आगे पीछे, तो इसको हम रेसिप्रोकेटिंग हीट इंजन बोलते हैं। अब इसमें हम हीट का यूज़ करते हैं, इधर हीट लाते हैं और क्या करते हैं, इंजन को एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका हीट एक्सचेंजर हो गया, इंटरकूलर हो गया, इनलेट एयर हो गया, टर्बो हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। सेम मतलब यही सब जो हम पहले कर चुके हैं, जो पहले इंजन में होता है सेम इसका प्रोसेस है, सिर्फ डिफरेंस होता है हीट। इसमें हम हीट को लाके पावर को जनरेट करते हैं। इसके अंदर जैसे हम हीट लाएंगे और कंप्रेस करेंगे उसको, और तो हमारा पावर जनरेट होगा, और जब पावर जनरेट होने से हमारा जो इंजन और उसको रेसिप्रोकेट करेगा, रेसिप्रोकेट होगा तो हमारा इंजन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट होगा और चलने लगेगा। थैंक यू।